यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ या कोई भी शिक्षा संस्थान हो, वो बीडीओ का नाम नहीं है, असातिज़ा का नाम है, तलबा तालिबात का नाम है और वहाँ की तालीम के सिस्टम का नाम है। आज भी बिहार के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि उसका भवन का निर्माण नहीं हो सका है। बांस के गाछ के नीचे या आम के पेड़ के नीचे कुछ जगहों पर आज भी तालीम जारी है और मदरसा हिफ्जुल कुरान की जो शिफ्टिंग हुई है अपनी ज़मीन पर और यहाँ पहुंचकर मदरसा हिफ्जुल कुरान जिस टीन के और बांस के कमरों में कायम हुआ है, ये बता रहा है कि इल्म की अहमियत क्या है और इल्म के लिए गांव के समाज के जिम्मेदारान किस कदर बेदार हैं। हमारी बच्चियां कुरान पढ़ना सीखें, हमारी बच्चियां दुआएं सीखें, हमारी बच्चियां किस तरह से सलीकामंद होकर, तरबियत याफ्ता होकर अपने घर से बाहर ससुराल जाएं तो वहाँ भी सलीकेमंद बनकर जिंदगी गुजार सकें, ये यहाँ सिखाया जाता है। अल्लाह से किस तरह से लौ लगाएं, अल्लाह से रिश्ता किस तरह से मजबूत करें, ये सिखाया जाता है। और बड़ी खुशी की बात है कि मदरसा हिफ्जुल कुरान पिछले 5-6 साल से जो अपनी कोशिश जारी रखे हुआ था कि अपनी ज़मीन में इसको मुंतकिल करना है और पिछले साल आप लोगों ने मुंतकिल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जो अभी मकान खड़ा है, इस मकान के खड़े होने से पहले आप लोगों ने जलसा किया था, उस मौके पर आया था, इस जगह को देखा, हद दर्जा खुशी हुई कि आप लोगों ने ज़मीन हासिल कर ली है और बहुत मशक्क़त और परेशानी से। बहुत बड़ी बात है। जो लोग भी इस इदारे को कायम करने में और चलाने में अपनी मेहनत, अपनी कोशिश और अपनी दौलत और अपनी पूंजी लगा रहे हैं, यह यकीनी बात है कि आप एक पैसा आज खर्च करेंगे तो कल अल्लाह के यहाँ यही चीज़ आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामत हत्ता युसअल अन खम्सिन। बनी आदम की औलाद ये 2 कदम हिल नहीं सकेंगे क़यामत के दिन अल्लाह के पास से, यहाँ तक कि उनसे 5 सवाल किया जाएगा। अन उम्रिही फीमा अफ़नाह, उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि इसको कहाँ फना कर दिया। 60 साल 70 साल की उम्र आपको मिली थी, इस उम्र को आपने कहाँ गंवाया। वअन शबाबिही फीमा अबलाह, जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि इस जवानी को किस काम में लगाया, किस आजमाइश में लगाया। ये 2 सवाल हो गए और तीसरा सवाल होगा वान मालिही मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, और माल के बारे में 2 सवाल होगा। जो दौलत आपने कमाई है, कहाँ से कमाई है, किस तरीके से कमाई है, ये दौलत आपके पास कैसे आई है, हलाल तरीके से, हराम तरीके से, वो पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जाएगा कि इस दौलत को जायज़ तौर पर आपने खर्च किया है या नाजायज़ रास्ते में खर्च किया है। बहुत आदमी है